नमस्कार नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है निक्कू चौधरी व्लॉग्स में। आज मेरी वीडियो आपको आवाज़ अजीब सी लग रही होगी। मेरी ना तबीयत ख़राब चल रही है, बट मुझे काम करना है। ये मुझे अच्छा लगता है काम करना, वीडियो बनाना। तो इसलिए मैं आती हूँ बनाने के लिए, देखो। क्योंकि लोग फिर एकदम बोलते हैं जब तबीयत ख़राब है आराम करो और डॉलर के भूखे ये वो। मुझे अच्छा लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि आराम करूँगी तो ठीक है, बट ये भी काम आराम करते करते हो सकता है। तो मुझे पसंद है तो इसलिए मैं करती हूँ, है ना। दूसरी बात और करूँगी मैं। आज आज बहुत सारी चीज़ें हुई है जो चीज़ मैं क्लियर करना चाह रही हूँ, और कुछ कमेंट्स मेरे पास में ऐसे हैं जिनको क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, कुछ डाउट्स आपको क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहले मैं बात करूँगी लखनीत के बारे में। दरअसल लखनन और नीतू का एक व्लॉग आया था सुबह के टाइम पे। वहाँ पर उन्होंने कीर्ति दी की नई वीडियो के बारे में बात करी होगी। आपने शायद वो वीडियो देख भी ली होगी, मैंने शॉर्ट भी एक बनाया था उसके बारे में। वहाँ पर उन्होंने एक बात करी थी कि भाई प्लीज़ कोई भी इसको अपने चैनल पर पोस्ट ना करें उनकी वीडियो को। क्योंकि लोग क्या कर रहे थे कि जब से उनको पता चला कि कीर्ति दी आने वाली है, कीर्ति दी नया चैनल बना रही है, तो तब से लोगों ने क्या शुरू कर दिया था कि भाई उनके नाम पे चैनल खोल के और व्यूज़ पाने के लिए उनकी ही वीडियो अपलोड किए जा रहे थे, जिससे कि उनको इफेक्ट पड़ता। तो इस वजह से लखन ने पहले ही इस चीज़ के लिए वार्निंग दे दी थी, और उसके बाद में अगर आप अपलोड करते हो तो आपका चैनल ऑब्वियस सी बात है डिलीट कर दिया जाएगा स्ट्राइक देने के बाद में। अब यहाँ पर क्या हुआ है, वहाँ उसके साथ में लखन ने एक बात और बोली थी कि हो सके तो प्लीज़ ट्रेंड पे पहुँचा देना, देख लेना आप ऐसा वो। तो यानी कि लखन को ये उम्मीद थी कि अगर वो अपने सब्सक्राइबर से ये चीज़ें कहेंगे, व्यूवर से ये चीज़ें कहेंगे, अपने पसंद करने वाले से चीज़ें तो हो सकता है वो ट्रेंड पे चला जाए, ट्रेंडिंग पे चला जाए। लेकिन फिर भी वो इस चीज़ के लिए इतने ज़्यादा श्योर नहीं थे जो चीज़ वो दे रही। लेकिन कमाल तो देखिए कि वीडियो जो है अपलोड करने के कुछ टाइम बाद ही ट्रेंडिंग पे चली गई। फिलहाल उनकी वीडियो ट्रेंडिंग नंबर 3 पे चल रही है। ये देखिए स्क्रीनशॉट में डाला है। उतना ही नहीं, लखन ने एक प्यारा सा कमेंट किया, बिग फैन कीर्ति दी, और हार्ट बनाया है। और यहीं पर जो है एक कमेंट इसमें नीतू के चैनल के से नीतू के का भी कमेंट था कीर्ति की दी ये, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। अगर बात करें हम इनके फर्स्ट व्लॉग का, थोड़ा सा रिव्यू करें, थोड़ा सा उस पर रिएक्ट करें, तो व्लॉग काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। बहुत शांति से था और बहुत अच्छी तरीके से चीज़ों को दिखाया गया है, कोशिश पूरी की गई है। इनोसेंट जितनी वो है उतनी ही इनोसेंसी उनके व्लॉग में लगी है। कुछ भी दिखावा नहीं, बिल्कुल नेचुरल सब चीज़ें जो है बहुत अच्छी मुझे लगा। और जो उनके फियांसे हैं वो भी मुझे एक सॉफ्ट हार्टेड लगे। ऐसा लगा कि दोनों राम मिलाए जोड़ी वाला काम हो रहा है। वो भी शर्मीले हैं, शायद पहली बार में शर्मा रहे होंगे। और कितने सिंपल इंसान है वो भी आप देख सकते हैं कि फर्स्ट मीटिंग भी उनकी इस तरीके से हुई है कि बड़े सिंपल कपड़ों में वो थे। ठीक है, तो मुझे ये सब चीज़ें उनकी अच्छी लगी। व्लॉगिंग की वो कोशिश कर रहे हैं, और वहाँ पर उन्होंने नीतू और लखन को स्पेशल थैंक्स भी कहा है। और ये भी कहा है कि भाई ये जो मैं ज़्यादा वीडियोस नहीं बना सकती क्योंकि मैं परफेक्ट नहीं हूँ, और मैं व्लॉगिंग में नहीं। उन्होंने ये दिखाया कि मैं व्लॉगिंग तो करूँगी पर स्पेशल मोमेंट कैप्चर करूँगी, जिससे कि वो इनकी एक मेमोरीज इकट्ठी हो जाए। वो शायद उनका वो मकसद है वहाँ पर। तो वहाँ पर चीज़ें हुई है। लखन को और नीतू के लिए भी उन्होंने बहुत कुछ कहा है। अपने ससुराल वालों के लिए भी उन्होंने थैंक्स मैसेज दिया कि भाई इतना अच्छा उन्होंने एक मेरे लिए एटमॉस्फेयर बनाया, एक चीज़ जो है वो क्रिएट की गई, ये सब चीज़ें की गई वहाँ पे। उनकी देव जेठानी जो है, जेठानी है उनकी, मैं बता दूँ, उनकी जेठानी और जेठ हैं, उनको भी उन्होंने थैंक्स बोला है। जो कि इंडिया में नहीं रहते, वो लोग इंडिया से बाहर रहते हैं, उनको भी थैंक्स बोला है। अपने सास ससुर होने वाले सास ससुर को भी थैंक्स बोला है, सबको थैंक्स बोला है। लखन और नीतू को भी थैंक्स बोला है। तो ये चीज़ें भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी कि अभी से ही वो अपने ससुराल वाले की काफ़ी ज़्यादा रेस्पेक्ट कर रही है, सब कुछ जो है शेयर कर रही है। लेकिन मुझे एक चीज़ जो अजीब लगी, जो शायद आपको भी अजीब लगी होगी। देखिए, जब इनकी शादी तय हुई थी अक्टूबर में, 16 अक्टूबर को, उस वक्त नीतू का और बम्मू का एक एक वीडियो आया था। वो वीडियो लगभग 3 महीने पूरा पहला देख सकते हैं आप। 16 अक्टूबर के आसपास का इनका वो वीडियो है, 16-17 अक्टूबर के आसपास का। तो शायद बम्मू का जो वीडियो है उसका टाइटल ऐसा है कि बहुत दिन बाद चली फैमिली घूमने, समथिंग ऐसे ही कुछ है। तो वीडियो था, उसमें आप हिंट देख सकते हैं कि हिंट वहाँ पे मिला था कि कोई बड़ी न्यूज़ आने वाली है जल्द ही, वहाँ पे मिला था। तो वो चीज़ में आप ये देखिएगा कि पहले ये लग रहा था जहाँ एक झटके में कि अचानक से ऐसे प्रपोज किए और वीडियोस फोटोज आई, कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो लड़ाई झगड़ा चल रहा है वो पाई और बम्मू के खिलाफ शादी करना चाह रही है, इस वजह से चल रहा है। लेकिन वहाँ पर भी पाई बम्मू ने नेक्स्ट डे ही
फ़ोटोज़ अपलोड करके क्लियर कर दिया कि नहीं भाई ये रीज़न नहीं है, हम इस चीज़ के लिए राज़ी हैं और हमारी बेटी हमारी मर्ज़ी से ही शादी कर रही है। अक्टूबर में ये सब चीज़ें हो चुकी थी बट हमने ये चीज़ें छुपाई, जो कि रीज़न शायद कीर्ति ने अब जो डिक्लेयर कर दी कि वो इंतज़ार कर रही होगी शायद सही चीज़ों का। तो वो चीज़ें क्लियर होगी कि यहाँ पर पाई और भम्मू की राज़ी है, इसी वजह से ये शादी तय हुई है, इसी वजह से ये सब हुआ है। यानी कि जो झगड़े का मेन रीज़न है, मेन कारण कीर्ति वहाँ पर नहीं है। ठीक है? वो चीज़ें, और ये चीज़ एक पाई ने कमेंट भी किया था कि कीर्ति कारण नहीं है, जो भी चीज़ें हैं वो चीज़ें भी वहाँ पर क्लियर हो चुकी है कि यहाँ पर पाई वहाँ सही बोल रहे थे कि कीर्ति कारण नहीं है और ना ही ये शादी कारण है, वो भी चीज़ क्लियर हो गई। बट अगर इतना कुछ होने के बाद भी देखिए, उन्होंने आपके आपके पेरेंट्स ने आपकी मर्जी के से सब कुछ कर रहे हैं, आपको करियर चुनने दे रहे हैं, इतना कुछ होने के बाद भी यार एक थैंक्स तो खैर, माँ बाप के लिए जो थैंक्स होता है वो तो कभी इंसान भूल ही नहीं सकता, कभी इन चीज़ों को हटा ही नहीं सकता। और ये चीज़ नीतू के भी आप देखेंगे, लखन के भी आप देखेंगे कि वो कभी भी अपने माँ बाप को थैंक्स करना नहीं भूलते, हर चीज़ में उनका पहले शुक्रिया करते हैं, सब चीज़ में। जैसे नीतू का जो 10 मिलियन वाला आया, उस वक्त उनकी प्रॉब्लम चल रही थी, लेकिन उसके बाद भी सॉर्टेड सब कुछ करने के बाद नीतू ने जाके सबसे पहले बम्मू और पाई के पास में वो चीज़ें की। वो चीज़ें मतलब ये चीज़ लखन और नीतू के से सीखनी कीर्ति को थोड़ी चाहिए कि भाई एक थैंक्स उनको भी बनता था। जो चीज़ मैंने मिस की कि उन्होंने चलो थैंक्स ना बोले बट उन्होंने जिक्र तक भी नहीं किया अपने पहले ब्लॉग में, उन माँ बाप का जिक्र तक नहीं किया जो कि इस चीज़ के लिए राज़ी है, जो तुम्हारा स्पेशल मोमेंट है, कहीं ना कहीं उनका भी उसमें हकदार है, वो भी हकदार है उस चीज़ के लिए। माना कि आज के टाइम में आपके लिए लखन और नीतू बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, बहुत ज़्यादा वो करते हैं, और ये कोई मतलब आप भाई में और पापा में कंपैरिजन नहीं कर सकते कि भाई ज़्यादा हो गया पापा नहीं ज़्यादा है, ये कंपैरिजन नहीं कर सकते क्योंकि खून के रिश्ते हैं। ऐसा होता रहता है कि भाई कभी इंसान का किसी से ज़्यादा लगाव है, और ये चीज़ें देखने के लिए मिली है कि भाई इनमें भाई बहन में बहुत प्यार है, और वो मैं पहले से करती हूँ। और ये भी क्रेडिट जाता है इनके माँ बाप को कि भाई उन्होंने अपने बच्चों को इस तरीके से पाला है कि उनके बीच में इतना ज़्यादा प्यार है। बट वहां पर एक चीज़ जो मिस लगी है वो यही लगी है कि यहाँ कीर्ति दी ने इतनी छोटी सी गलती कर दी कि अगर वो अपने माँ बाप को यहाँ पे थैंक्स बोल देती ना कि भाई मम्मी पापा का मेरे शुक्रिया, या पाई भम्मू का शुक्रिया, सबको वो, या फिर कुछ भी जिक्र कर देती कि हमारी शादी जब तय हुई थी हम लोग वहाँ गए थे और पाई भम्मू भी इस चीज़ के लिए राजी थे, जैसे कि वो है, तो वो चीज़ भी एक चीज़ होती कि हाँ भाई ठीक है ये चीज़ है। तो वो चीज़ थोड़ी सी मुझे मिसिंग लगी वहाँ पर, थोड़ा सा इस चीज़ को मैच्योरिटी के साथ में कीर्ति जो है हैंडल कर सकती थी, सब कुछ शेयर कर सकती थी, वो चीज़ हुई है। एक चीज़ और मैं बात कहना चाहूँगी, मेरे पास में ना एक कमेंट बार बार आता है कि अगर नीतू और लखन अलग रह रहे हैं तो उसमें प्रॉब्लम क्यों है, पाई और भम्मू भी तो अपने जो है ससुर से अलग रहते थे। तो एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं, देखिए ये चीज़ का कभी जिक्र आया ही नहीं है, पाई और बम्मू ने कभी कहा नहीं कि भाई हमें इन चीज़ से प्रॉब्लम है कि लखन और नीतू हमारे साथ में नहीं रहते। ठीक है, उन्होंने कभी इस चीज़ का जिक्र नहीं किया, ना चीज़ें आई है, ना ही कभी हमने ये चीज़ें बोली है। बट अगर यहाँ पर बात आ रही है कि भाई वो लोग साथ में नहीं रहते थे, दादा को भी नहीं रखते थे, तो एक चीज़ें होती है, अगर आप अपने आसपास ही देखेंगे ना, ये चीज़ आज पाई और भम्मू ने भी अपने जो है ब्लॉग में क्लियर की है, जो कि मैंने पहले ही किसी को ये चीज़ कमेंट में बता दी थी कि भाई अगर अगर माँ बाप जहाँ से जुड़े होते हैं ना, जैसे हम मेरे मम्मी पापा है, मेरा भी भैया अकेला है बट मेरे मम्मी पापा शुरू से ही शहर में रहे हुए हैं क्योंकि पापा की गवर्नमेंट जॉब थी, और उसके बाद रिटायरमेंट के बाद में उन्होंने अपना घर बनाया खुद गांव में, और वहाँ जाके वो लोग रहे क्योंकि वो परिवार के साथ में रहना चाहते थे, वो टाइम अपना उसमें बिताना चाहते थे, कि ध्यान रखना चाहते थे अपनी खेती का, ये सब चीज़ें, और उनको वो चीज़ अच्छी लगती है। तो ऐसा नहीं है कि मेरा भाई प्यार नहीं करता, वो रखना नहीं चाहता, वो सब रखना चाहता, बट वो जाना नहीं चाहते। और मेरे ख्याल से कि बच्चों को ये हक नहीं होता कि वो अपने माँ बाप को फोर्स करे कि नहीं तुम मेरे साथ में रहो, मेरे साथ में रहो, मेरे साथ में रहो। जिस तरीके से माँ बाप बच्चों को छोड़ देते हैं कि भाई तुम अपना करियर सेट करो और बाहर जाओ, उसी तरीके से एक टाइम के बाद में बच्चों को भी माँ बाप को ये चीज़ डिसाइड करने के लिए छोड़ देना चाहिए कि आप कहाँ रहना चाहते हो, आप हमारे साथ में रहना चाहते हो या वहाँ पे रहना चाहते हो। तो अगर माँ बाप की खुशी वहाँ रहने में है तो आई थिंक इस चीज़ को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये चीज़ें सोचने वाली है ही नहीं। तो थोड़ा सा मुझे ये चीज़ें, आपको लोगों को जो चीज़ें ये बोलते हैं ना, उनके लिए मुझे ये चीज़ें क्लियर करनी थी कि भाई यहाँ पे और यहाँ पे सिर्फ एक पाई बम्मू की या किसी की नहीं बात हो रही है। अगर किसी भी इंसान को चीज़ कर, मैं आगे जाकर अपने भाई को या फिर कोई मुझे क्लेम लगाने लग जाए कि यार ये तो अपने ससुराल के साथ नहीं रहती, अपने हस्बैंड के साथ में यहाँ रहती है, हालांकि मेरे सास ससुर इस दुनिया में नहीं है,
बट फिर भी इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे अपने ससुराल वालों से प्यार नहीं है, मैं रहना नहीं चाहती, बट बहुत सारी चीज़ें इंसान को देखनी पड़ती है, समझनी पड़ती है। और वो चीज़ें यहाँ पर जो है, इंसान अगर अपने आप को वो चीज़ लेके रखेगा, और सच मानिए जो कमेंट करते हैं या सोचते हैं, वो खुद भी, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि खुद काम के सिलसिले में हस्बैंड के साथ में बाहर रहते होंगे। बट ये चीज़ें थोड़ी सोचने की होती है इंसान को, किसी भी चीज़ के लिए गलत ब्लेम करने के लिए। बाकी किसी को भी फैमिली मेंबर में हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं लगती है। आपको कैसा लगा उनका वीडियो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।